जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत करी थी। हुँ, मोहल्ला क्लिनिक जगह-जगह खुलवाए थे। आज अगर हम इसी वार्ड की बात करें, हुँ। तो सारे मोहल्ला क्लिनिक 3 मोहल्ला क्लिनिक इस वार्ड में ही बंद कर दिए गए। जिधर की लहर होती है ना समुद्र के अंदर, हाँ, तो सारी लहर जितने भी पीछे आ रही है ना, वो सारी उधर ही चलती है। लहर तो किधर की इसलिए है? लहर इस टाइम बीजेपी की है। देखो जी, जो ब्लॉक का काम करेगा, जो हमारा काम करेगा, जो तभी हम उसको वोट देंगे। हुँ, देखो, वंदना ने काम करा है, बहुत अच्छा करा है, बहुत निभाया है। इतनी देर घर की तरह समझ के निभाया मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में, हैं। अब ये रेखा जी है, तो ये भी बहुत काम कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां चल रही हैं और नगर निगम के 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें आज हम लोग लोगों से बातचीत करने चौपाल के माध्यम से पहुंचे हैं शालीमार बाग वार्ड नंबर 56 में। और यहाँ देखिए सभी वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं, क्योंकि ये सीट महिला सीट है। और ये अहम सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा और उन्हीं के वार्ड की ये सीट है। जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ी तो ये निगम की जो सीट थी ये खाली हुई और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ में महिलाएं, सीधे महिलाओं से शुरुआत करते हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ वोट देंगे? 30 तारीख को जब चुनाव होना है, उपचुनाव, क्या लग रहा है आपको, क्या होने चाहिए? जो जो हमारे काम करेगा, जैसे वंदना जी ने हमारे यहाँ पे बहुत काम किए हैं। ये पार्क पूरा उन्हीं की बदौलत बना है अच्छा। और जो सही काम करे उसी को वोट देंगे। ये हमारे अब आगे जैसे ठीक लगेगा वो कर लेंगे। तो मुद्दे क्या लग रहे हैं, कौन से होने चाहिए? क्या काम है, क्या क्या ऐसे काम है जो आप लोगों को दिमाग यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की सड़कें और जो भी अंदर के काम है वो सारे अच्छे होने चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। में? ये मुद्दे हैं मेन। सुरक्षा को लेकर के महिलाएं हैं तो सुरक्षा, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा की मांग होगी। मैम, आप लोगों की क्या मांग, सुरक्षा और कौन कौन सी चीजें ऐसी चाहते हैं आप बस जब बुलाए हमारी बात सुनी जाए अच्छी तरह, और ये सारे काम जो लाइटिंग है, पार्किंग, सफाई है, ये टाइम पे होती जाए। बस यही चाहते हैं और क्या। ठीक। लोग? और भी लोग हैं सर, आप बताएं कौन से ऐसे काम है और क्या लगता है अब तक काम कौन करा रहा है आप लोगों सारे मिलके करवा रहे हैं जी, जो भी है। पूरी व्यवस्था पार्क हमारे साथ, बड़ा पार्क में भी थोड़ी सुरक्षा चाहिए। यहाँ बहुत बुरा हाल है पार्क के अंदर, कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। पूरा ठीक करवाना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ भी। को? ये अहम सीट सर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री इसी विधानसभा और इसी वार्ड से हैं। तो लग रहा है कि उस हिसाब से काम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, क्या लग रहा है आपको? काम तो जब आएंगे तभी होंगे ना, जब कोई जीतेगा तभी तो करेगा ही ना। अच्छा। पार्क बनवाया वंदना जी ने, लाइट लगवाई है रेखा गुप्ता जी ने, काम तो थोड़े बहुत हो ही रहे हैं। मिलजुल करके काम हो रहे हैं, लेकिन अभी और कौन सा काम है जो आप लोग चाहते हैं आपके वार्ड में होने सुरक्षा की चाहिए? मेन काम है, सुरक्षा का। सुरक्षा को लेकर हाँ। के आप लोग चाहते हैं कि सुरक्षा के लिए होना चाहिए। महिलाएं भी बोल रही थी सुरक्षा के लिए, क्या? सुरक्षा एक तो हो गई, इंसानों से जो चोरियाँ करते हैं, एक डॉग्स की सुरक्षा चाहिए। अमूमन BK2 में यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हर गली में 5-6 डॉग्स हैं। टोटल मिला के 40 डॉग्स इसी ब्लॉक में होंगे, कम से कम। कभी किसी को बाइट कर देते हैं, कभी गंदगी हो जाती है, पैर स्लिप हो जाता है, कोई बुजुर्ग गिर जाता है। उसकी व्यवस्था हम चाहते हैं, जो भी एमसीडी संभाले, सबसे पहले साफ-सफाई इस तरीके की करे और पेड़ों की ट्रिमिंग पे पूरा ध्यान दिया जाए। परमानेंट माली पार्क में या ब्लॉक को एक माली दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिससे माली आए, फूल सजाएँ और पेड़ों की ट्रिमिंग टाइम टू टाइम हो। की जाए। जी। सर, और कौन-कौन सा काम है लग रहा है, और अभी कौन-सी पार्टी लग रहा है कि काम बेहतर करा पाएगी आप? ऐसा है कि ये चुनाव तो हैं, कहने के लिए चुनाव है, बट उपचुनाव है। और उपचुनाव ये है रेखा गुप्ता जी की सीट की और उनकी इज्जत के लिए, या उनकी, आप ये समझिए कि यहाँ पर जो उन्होंने एक दबदबा बना रखा है उसका कायम करने के लिए। हाँ। और ये जो चीज़ है ये रेखा गुप्ता जी की ही सीट कहलाएगी, चाहे पार्षद कोई भी हो। तो ये रेखा गुप्ता जी को ही जितवाएंगे तभी काम। आज 3 सरकारें तो हैं ही हैं, अगर ये काउंसलर होगा अगर बीजेपी का तो काम और बेहतर होगा। मतलब कैंडिडेट पर नहीं, चुनाव रेखा गुप्ता जी के चेहरे पे लड़ा जाए, ये कह रहे हैं आप? यस, हाँ जी, रेखा गुप्ता जी के चेहरे पे ही चुनाव है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए क्योंकि ये मुख्यमंत्री की वार्ड है और उन्हीं की विधानसभा है। सर, आप क्या कहेंगे, कौन यहाँ पर लगता है आपको? जी, काम काम बेहतर कौन कर सकता है? बेटे ऐसा है, ऑल राउंड प्रोग्रेस पूरी दिल्ली में हो रहा है, हम्म, तो इसलिए कोई पेंडिंग इशू है ही नहीं जो मैं हाईलाइट करूं। अच्छा। बिकॉज देर इज नो एब्सोल्यूट पेंडिंग इशू एक्चुअली। ऑल राउंड कॉर्नर एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ दिल्ली देर इज डेवलपमेंट, तो देर इज नो इशू एट ऑल। मतलब वो जो 3 इंजन की सरकार, उस पे आप भरोसा कर रहे हैं? नहीं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ 30 days या 6 days हाँ, या 6 months. There is all round progress in Delhi actually right now.
So when there is no issue pending actually, nothing is pending actually, no, absolutely no citizen is facing any problem. So then why we should argue that actually? आप So इनका कहना है कि समस्या उतनी ज्यादा है ही नहीं नहीं, है बिल्कुल, क्योंकि ये शालीमार बाग इलाका जो है वो पॉश इलाकों में भी आता है। कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, समस्याओं की बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं जो आप लोगों के जहन में है? सर बहुत सारी समस्याएं हैं है। कि जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत करी थी। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुलवाए थे। आज अगर हम इसी वार्ड की बात करें तो सारे मोहल्ला क्लिनिक 3 मोहल्ला क्लिनिक इस वार्ड में ही बंद कर दिए गए हैं। हाँ। एक मोहल्ला क्लिनिक बीसी ब्लॉक में बंद किया गया, एक मोहल्ला क्लिनिक बीएच में बंद किया गया, एक सिंगलपुर गांव में बंद किया गया, नाम चेंज कर दिया, नाम भी बंद कर दिया गया। नाम चेंज किया गया। वो पहले से जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनके नाम चेंज करके आरोग्य मंदिर कर दिया गया। सर, आपने आरोग्य मंदिर खुलवाने थे, आप 10 मोहल्ला क्लिनिक शालीमार बाग में और खुलवाते, हर एक ब्लॉक में खुलवाते, उनके रखते नाम आरोग्य मंदिर। अब नाम चेंज करने की आपने बात कही है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाए थे, उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम बदल के सीएम श्री कर दिया गया, सीएम श्री स्कूल्स कर दिया गया। सीएम श्री का मतलब क्या है सर? इससे अच्छा अपना ही नाम रख लेते सर, आप अपना नाम रख लेते। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस थे वो, आपने केंद्रीय विद्यालयों का नाम बदल के पीएम श्री कर दिया गया सर। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, शालीमार बाग में अरविंद केजरीवाल सरकार 1400 बेड का हॉस्पिटल बनवा रही थी। उस हॉस्पिटल से सारे पूरे शालीमार बाग को फायदा पहुंचना था, शालीमार बाग की जनता को फायदा पहुंचना था, पीतमपुरा की जनता को फायदा पहुंचना था, आसपास का बहुत बड़ा एरिया। क्योंकि दिल्ली में जो अभी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो इतना बर्डन नहीं झेल पाते हैं, सबको फायदा पहुंचना था। उसकी फाइल तब भी रोक दी गई, और अब भी मुख्यमंत्री बने हुए 8 महीने हो गए साहब, ये हॉस्पिटल बनने ही नहीं जा रहा है। और सर, सुनने में ये आ रहा है ये हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बन करके तैयार है सर, इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरी तरह बन के तैयार है। बिल्डिंग बनने से क्या फर्क पड़ता है? उसमें सारा स्टाफ नियुक्त हो, वहां पे शालीमार बाग की जनता का इलाज हो सर। आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कारण से इतना दबाव है कि वो सरकारी हॉस्पिटल चालू ही नहीं हो पा रहा है सर। आपने समस्याएं तो गिना दी, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, क्योंकि जैसा कि साथ में लोग तो उन्होंने बोला उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, विजिबिलिटी तो बहुत है यहाँ पे, वो लगभग सभी कार्यक्रमों में दिखाई देती है सर, लोकतंत्र का एक बेसिक सिद्धांत है कि प्रत्याशी देखा जाता है। मुख्यमंत्री है, आप वार्ड का इलेक्शन भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री के चेहरे पे वार्ड का इलेक्शन लड़ेंगे। सर, एक अच्छा प्रत्याशी जो आपके बीच में हमेशा मौजूद रहे, एक ऐसा प्रत्याशी ना हो कि आपको एक छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी मुख्यमंत्री दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। एक ऐसा प्रत्याशी तो हो जो आपकी आवाज उठा सके, आपके मुद्दों को रख सके, आपके मुद्दों के लिए वो अपने पति पे आश्रित ना हो, वो खुद आगे कहे कि हाँ, मैं ये सोल्व करूंगी। आपने बोला, एक पोस्टर भी बड़ा इन दिनों चर्चा में चल रहा है सर, एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, उसके पोस्टर में लिखा हुआ है फुलेरा के प्रधानमंत्री। क्या ये क्या है और काम को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। जो डॉग्स की बाइट्स को लेकर बहुत मेन प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारे बच्चों को निकलने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि कोई अकेला उनको छोड़ नहीं सकता, बाहर पार्क में वो खेल नहीं सकते कि डॉग्स आ जाएंगे। और मेन बाइट्स, यानी जो डॉग्स लवर्स हैं, यानी हर जगह गंदगी फैली हुई है, कम से कम आप उनको सफाई करने के लिए या तो डॉग लवर्स की तरफ से ही जमादार रखे जाएं, या फिर एमसीडी की तरफ से जमादार रखे जाएं कि कम से कम सफाई तो हो गली के अंदर। यानी इतनी बदबू आती है कि गली से निकलना ही दुर्लभ है। हाँ, ये काम आप लोग चाहते हैं। देखिए, काम क्या हुए और क्या होने चाहिए और समस्याएं क्या है, ये गिना दी गई। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या लगता है ये काम जो आप लोगों ने गिनाए, उनको बेहतर करा कौन सकता है? सर देखिए, उसको बेहतर जनता ही करा सकती है वोट देके। हर जगह एक ही सरकार हो जाएगी तो वो सरकार इतनी निरंकुश हो जाएगी कि आपको सुनेगी ही नहीं वो, क्योंकि हर जगह एक ही पार्टी के आदमी। चेंज करें, आम आदमी पार्टी को लेकर आए, विपक्ष को मजबूत करें, ताकि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से किसी काम को करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उनकी तरफ से कोई काम गलत हो रहा है, तो कम से कम विपक्ष तो हो जो ये मुद्दा उठा सके कि साहब ये गलत है। विपक्ष ही नहीं होगा तो गलत चीज का मुद्दा कौन उठाएगा? विपक्ष मजबूत चाहते हैं आप, और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। सर, आप क्या चाहते हैं कि कौन आना चाहिए? बस ये ऐसा है, जिधर की लहर होती है ना समुद्र के अंदर, तो सारी लहर जितने भी पीछे आ रही है ना, वो सारी उधर ही चलती है। लहर किधर की है? लहर इस टाइम बीजेपी की है, बीजेपी की लहर है। एवरीवन नोज वेल एक्चुअली कि देयर इज ए
नो अदर इशू एक्चुअली एक्सेप्ट द लहर। अभी आपने बिहार में देखा क्या हुआ वहाँ पर भी अच्छा देयर वर नंबर ऑफ गुड कैंडिडेट। बिहार के चुनाव का असर होगा? बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली होगा, एब्सोल्युटली होगा। बिहार में क्या हुआ, वहाँ पर मोदी लहर थी, सिर्फ कैंडिडेट को देख के नहीं, वहाँ मोदी की लहर को देख के वोट दिया है। ठीक है सर, आप लोग का क्या कहना है? देखिए, हमारे वार्ड ने और शालीमार बाग ने हमेशा कैंडिडेट देखा है, कभी पार्टी नहीं देखी है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी रही, उसके बाद अब रेखा गुप्ता जी को मौका मिला है। निगम पार्षद भी चेंज होते रहे समय समय पे। सबने यहाँ पर वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमारे ब्लॉक में, हमारे वार्ड में सबने काम करा है, बहुत अच्छे से काम करा है। हमारी यही इच्छा है, बाकी 30 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से जाया जाएगा, जो कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा वादे करेगा और जो काम करने में सक्षम होगा, जनता उसको पहचानेगी और अपने आप वोट देगी। एक महिला और आई हैं अभी, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए महिला सीट है, इसलिए महिलाओं की बात रखना तो बहुत जरूरी है। देखो जी, जो ब्लॉक का काम करेगा, जो हमारा काम करेगा, जो तभी हम उसको वोट देंगे। देखो, वंदना ने काम करा है, बहुत अच्छा करा है, बहुत निभाया है, जितनी देर घर की तरह समझ के निभाया। मतलब आम आदमी पार्टी में है। अब ये रेखा जी है, ये भी बहुत काम कर रही हैं। हमारे देखो, गली गली में झुग्गियां पड़ी है, गली गली में रिक्शों वाले क्या क्या कर रहे हैं। तो वो सारे जो अच्छा काम करेगा, वायदे करेगा हमारे साथ कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे, करके दिखाएगा तो आगे से भी ले लेगा। बिल्कुल, देखिए कहना है कि जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा और आना भी वही चाहिए। आपका क्या सोचना? देखिए, हमने केजरीवाल को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, तो एक बार क्यों ना बीजेपी को भी मौका दे के देख लेते हैं। कुछ टाइम से रेखा जी ने भी अच्छा काम किया, फिर लोगों ने उन्हें पसंद किया, तभी तो वो सीएम बनी है, वैसे तो सीएम बनती नहीं। तो इसीलिए देखते हैं, उनके काम उन्होंने किया है, जो काम अच्छा करेगा वोट उसी को जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि जो काम अच्छा करे वोट उसको मिलना चाहिए। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा, हर तरीके के, हर वर्ग के लोग जिनसे हम लोगों ने बातचीत करी, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि कई ऐसे काम हैं जो यहाँ पर होने चाहिए। मुद्दा जो हॉस्पिटल अधूरा है उसकी भी है, साथ ही साथ एक मंदिर तोड़ा गया था वो भी मुद्दा है। इसी के साथ साथ एक पोस्टर बड़ा चर्चा में है इस पूरे वार्ड में, वो भी मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता वोट करेगी, और मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिला। और देखना ये होगा कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट में 30 तारीख को पड़ला किसका भारी होता है, ये जब नतीजे आएंगे तब साफ हो पाएगा। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।